योगी जी ने कहा कि 2017 से पहले खास लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी जाती थी पैसा लेकर। चलो हम तो कहते हैं खास या हो या आम हो, नौकरियां थी तो ऐसा अगर होता ना तो हमारे समाज के लोग जो है तमाम गाय भैंस चरा रहे हैं, समझे आप, और मड़ई में रह रहे हैं और दूध बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग नौकरी पा गए हैं। नौकरियां दी तो जाती थी, तुम्हारे यहाँ नौकरियां देने ही बंद हो गया। 1 बीघा दो और 1 नौकरी लो तो नौकरी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, सैकड़ों साल पुरानी मंदिरें बनारस में तोड़ी गई, जो सैकड़ों साल पुराने मंदिर थी। कॉरिडोर बनाने के लिए अगर हजारों मंदिर हजारों मस्जिद अगर तोड़नी पड़े तो टूटी है। ठीक है, ये शुक्ला जी कह रहे हैं, ये शुक्ला जी कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ी गई है। नहीं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आज भाषण देते हुए बोले कि 2017 से पहले खास लोगों का सरकारी नौकरियों में पूरी तरीके से कब्जा रहता था। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया, उस बयान को बीच में हम लाएंगे, आप वीडियो में जुड़े रहिएगा। एक एक लोगों से मत लेंगे, लखनऊ में मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे कि योगी जी के बयान पर लखनऊ के लोग क्या सोच रहे हैं। योगी जी का बयान आया, सुने होंगे ज़रूर आप। योगी जी जो बोल रहे हैं, माननीय योगी जी अपनी विफलता पे जो है पर्दा डालने के लिए इस तरह के बोल रहे हैं। आप बताइए IAS PCS में कौन इतना गड़बड़ियाँ हो जाती थी, आज भी वैसे है, पहले भी था। योगी जी बोले हैं कि एक तरफा राज चलता था लोगों का। ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा देकर नौकरियां दी जाती, ऐसा अगर होता ना तो हमारे समाज के लोग जो है तमाम गाय भैंस चरा रहे हैं, समझे आप, और मड़ई में रह रहे हैं और दूध बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग नौकरी पा गए हैं। जो पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और जो है जो अपनी शरीर को करेंगे तो बढ़िया से दौड़ेंगे धूपेंगे तो पुलिस में भी नौकरी पाएंगे। IAS PCS भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। योगी जी का टारगेट कहीं यादव समाज से नहीं था? वो तो एक आरोप लगाते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पहले भी बोलते थे कि पुलिस जब भर्ती होती थी तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की आवाज़ से पूरा लिस्ट बनकर आ जाता था। अच्छा, एक बात बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनके राज्य में भी तो यादव सबसे ज़्यादा पुलिस में हुए हैं। ये आप आंकड़ा उठा के देखिए, केवल आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना अलग की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार से जो है न देना पड़े और भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश जो कहते हैं उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। करड़ी सेना पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। हमने शुरुआत में ही कहा कि अभी हम चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि करड़ी सेना खासकर भाजपा द्वारा बनाई गई एक संगठन है जो अराजक और ये समाज में एक माहौल खराब कर रही है। अखिलेश यादव जी जो बोले हैं वो कोई गलत नहीं बोले हैं। आपको बताऊं, उन्होंने उदाहरण दिया, किसका दिया? सिकंदर का दिया। यादव को करणी सेना ने उन्होंने सिकंदर का कहा कि इसी तरह से वो सब अपना एक बना के हिटलर का, हाँ हिटलर का उन्होंने उदाहरण भी दिया था। हिटलर भी ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को वर्दी पहना के, कभी मिलिट्री का कभी पुलिस का पहना के और जनता के साथ अत्याचार करता था, समझे आप, समाज पिटवाता था। ठीक वही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये करड़ी सेना जो बनी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सेना बना के उनको एक तरह से छूट दे दिए हैं कि किसी समाज को अपमानित करिए, वो उनके ऊपर हमला बोलिए और इस तरह का जो है, जैसे नहीं कि एक तरह के दहशत पैदा करिए, भय पैदा करिए, उसी तरह के करड़ी सेना। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी MLA MLC भ्रष्टाचार किए हैं। जिस जिले में वहाँ हवेली बनाए, लखनऊ में हवेली बनाए, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली बनाए, 7-7 फॉर्च्यूनर खरीदे और प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोले, प्राइवेट अस्पताल खोले हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं, 7-7 फॉर्च्यूनर खरीदे। ये कहां से लाए? पहले इन MLA MLC IAS IPS PPS का पहले भ्रष्टाचार की जांच करें, तब उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बनेगा और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। लखनऊ के लोग ये योगी जी के बयान पर ये क्या सोचते हैं कि जो योगी जी ने कहा कि 2017 से पहले खास लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी जाती थी पैसा लेकर। चलो हम तो कहते हैं खास या हो या आम हो, नौकरियां थी तो, मगर 8 साल से आपने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर कुछ दिया हो, नौकरी के नाम पे जूते मारे हो लड़कों को, युवाओं को पीटा हो और उनके पेपर लीक किए हो, नौकरी तो दूर की बात है, आपने उन्हें सम्मान से जीने का भी हक छीन लिया। अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हक की अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें लाठी पड़ेगी। तो ये तो बाबा का समझ में आ रहा है। दरअसल ये लोग यादव मुस्लिम पे था कि यादव मुस्लिम को लिस्ट बना के नौकरियां दे दी जाती थी धड़ाक से। अरे हम देखिए वही तो कह रहा हूँ ना, जो उनके मुंह
मुंह में आ रहा है वो बके जा रहे हैं। हकीकत तो ये है कि अगर आपको ये लगता है कि यादव मुस्लिम को नहीं, नौकरियां दी बिल्कुल जाए? ऐसा हो नहीं सकता था ना। क्या दूसरे जातियों के लोग इसका विरोध नहीं करते तो फिर क्या लोगों को पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है? कभी ऐसी बात हुई नहीं। पहली आप बात यादव हैं तभी सपोर्ट कर रहे हैं? यादव हैं आप? अब नहीं, हम तो सिख परिवार से आते हैं। अच्छा। और यादव होना क्या पाप है क्या, या मुसलमान होना पाप है, गुनाह है क्या मुसलमान या यादव होना? गर्व से कहेंगे अगर यादव होते तो हम गर्व से कहते हैं हम यादव हैं। हम मुसलमान होते तो गर्व से कहेंगे हम मुसलमान हैं। हम सिख हैं और गर्व से कहते हैं कि हम सिख हैं। बयान आया है कि 2017 से पहले खास लोगों को नौकरियां दी जाती थी सरकारी। 1 बीघा दो और एक नौकरी लो तो 1500 बीघा जमीन, ये जितना भी IT सिटी और इकाना फिकाना जितना बना हुआ है ये सब समाजवादी पार्टी ने खरीदा है। ठीक, इधर तो सरकार ने बनवाया। नहीं, सुनिए तो सरकार का है वो। नहीं सुनिए तो ठीक है, जमीन फिर किससे खरीदी गई? अपने कार्यकर्ता के नाम से, ठीक है, रजिस्ट्रियां कराई गई, एक नौकरी दे दी, ठीक है, फिर लिया गया, प्रूफ है नौकरी दे दी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। सुनिए तो इस टाइप से खूब नौकरियां दी गई और जमीनें ऐसे बटोरी गई और उसको करोड़ों अरबों में बेचा गया। ठीक है, ये इनका ऐसा चाल चलित है, ठीक है? ऐसा कि ऐसे ही कह रहे हैं महाराज? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और होता क्या था, समाजवादी पार्टी के जिस समय सरकार होती थी तो कहते थे पिछड़ों को नौकरी, पिछड़ों को नहीं केवल यादवों को मिलती थी। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी की जब अपना सरकार थी तो किसको मिलती थी? केवल जाटकों को मिलती थी। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी से जाटव केवल उनके साथ रह गया, बाकी सब वाल्मीकि खटिक सब निकल गए। उसके अलावा चला रहे। सुनिए, अरे हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, अरे हमारी भी सुन लीजिए महाराज। इसी प्रकार इनके PDA से केवल यादवी यादव रह गए और मुस्लिम के जो मुस्लिम क्या जाते हैं झूठी पत्तल अपना चाटते हैं, मुस्लिम और यादव रह गए हैं। इसीलिए जो लगातार 5 इलेक्शन है, ठीक है, लगातार हारे हैं, ठीक है, 2 बार विधानसभा आ रहे हैं। अगर काम किया होता, नाम क्या होगा? नाम ठीक है, मेरा अनूप शुक्ला है, ठीक है। और अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार में खासकर ठाकुर थाना चला रहे हैं, चौकियों में ठाकुर हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? अरे वो असल में जाहिल लोग जाहिलियत की ही अपना बात करेंगे। कौन जाहिल? बिल्कुल, जो मुँह से कह रहा है वो जाहिल। अखिलेश यादव जाहिल? ये आप कह रहे हैं? अखिलेश यादव बात हम नहीं, ये आप कह रहे हैं कि वो जाहिल। हम कह रहे हैं अगर कोई ऐसा बोलता है, हमारी सरकार में जातिवाद नहीं है। हमारी सरकार का एक नारा है, तुम जाति पात से तोड़ोगे हम संस्कृति से जोड़ेंगे। तो हम संस्कृति से जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये सनातन संस्कृति है। तो हर आदमी को हम अगर अंत्योदय दे रहे हैं तो हम मुस्लिम नहीं देख रहे हैं, हम वाल्मीकि नहीं देख रहे हैं, हम जाटव नहीं देख रहे हैं। सैकड़ों साल पुरानी मंदिरें बनारस में तोड़ी गई, जो सैकड़ों साल पुराने मंदिर थी बनारस में तोड़ी गई, वो संस्कृति कहाँ गई थी? नहीं, आप समझे नहीं, किसी कहीं तोड़ी गई थी, कहीं तोड़ी गई, कहीं पे अरे बात तो सुना करो यार। सुनाइए। हाँ ठीक है, अगर कहीं कुछ निर्माण होता है तो उसमें छोटी चीजें होती हैं। मंदिर छोटी चीज नहीं होती है, मंदिर छोटी चीज नहीं होती। एक हमारा जो बड़ा मंदिर है, ठीक है, काशी विश्वनाथ, उसको ऐसा था ना, इतनी पतली गली होती थी, उसमें आदमी घुसा। मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए अगर हजारों मंदिर हजारों मस्जिद अगर तोड़नी पड़े तो टूटी है, ठीक है। ये शुक्ला जी कह रहे हैं, ये शुक्ला जी कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ी गई है। नहीं, आज जाके देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, ठीक है, उसका नहीं। आदमी कहता ना छोटे छोटे मंदिर तोड़े गए, अरे जब गलियां थी आदमी घुस नहीं पाता था। अरे तो मंदिर तोड़ देंगे महाराज, संस्कृत की बात है, मंदिर तोड़ देंगे, बिल्कुल। गलियां थी तो मंदिर तोड़ देंगे। अगर कोई गली के अंदर बीच में मंदिर अपना बना है तो ठीक है, अपना मंदिर है। अरे ठीक है, पर्सनल मंदिर होता है भैया, पर्सनल मंदिर होता है। नहीं शुक्ला जी, पर्सनली होता है। आदमी ने 2-4 लोग दुकान तोड़े, मंदिर है वो, दुकान तोड़े, नहीं। देखिए, बड़े निर्माण के लिए अगर रास्ते में कुछ आता है तो उसको अपना करना पड़ता है। मंदिर तोड़ना गलत बात है। इसमें संस्कृत की बात करने वाली भाजपा जब मंदिर तोड़ती है तो गलत बात है। क्या कहेंगे? योगी जी का बयान आया है कि 2017 से पहले खास लोगों को नौकरियां दी जाती थी, इस पर क्या कहेंगे? 2017 से पहले खास लोगों को नौकरियां दी जाती थी।
हाँ, कुछ बात योगी की थोड़ी कम सही, लेकिन सही भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है, कुछ सही भी हो सकती है, दोनों मिलाकर हैं। लेकिन नौकरियां दी तो जाती थी, तुम्हारे यहाँ नौकरियां देना ही बंद हो गया, तो फिर ये कौन सी बात रह गई? वहाँ नौकरियां दी जाती थी, लेकिन कुछ खास लोगों को दी जाती, तुम्हारे यहाँ किसी को नौकरियां ही नहीं। अब जब बेच दो सब चीज़, तो फिर नौकरी कहाँ दोगे? सरकार में नौकरी नहीं है, नौकरी देंगे कहाँ से? जब विभागों को बेच देंगे, हैं, विदेशी कंपनियों के हाथ बेच दोगे तो फिर नौकरी वो कर देंगे कि तुम दोगे? और वो जितने में चाहेंगे 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी दो, चाहे वो 10,000 दें, चाहे 12,000 देंगे, करना होगा, 100 बार झकमार करेंगे, लोग मजबूर में करेंगे। लखनऊ में मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ के बयान पर लोगों की राय जान रहे थे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत